लग्जरी कार सेगमेंट में लॉन्ग व्हील बेस इज करेंटली ट्रेंडिंग एंड ऑफ कोर्स BMW पिछले साल उन्होंने लॉन्च की थी 5 सीरीज फर्स्ट टाइम विद अ लॉन्ग व्हील बेस, बट इस बार 2025 ऑटो एक्सपो ने उन्होंने हमें सरप्राइज किया क्योंकि दे launched X1 with a long wheelbase, and not only that, this is the first made in India electric BMW as well. तो long wheelbase X1 with a new much more aggressive price tag, कैसी है चलाने में, and how is this car in terms of value for money, क्योंकि there is a lot to talk about this car. So without wasting any time, let us get straight to the review. पहली बात, लेट मी टेल यू व्हाई दिस कार इज सो इंपॉर्टेंट. इट इज़ द फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक BMW, मगर उसके साथ साथ इट इज़ द लॉन्ग व्हील बेस X1 इन इट्स सेगमेंट. इट इज़ द ओनली वन विच हैज़ अ लॉन्ग व्हील बेस. इस सेगमेंट में आप नॉर्मली लॉन्ग व्हील बेस नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, एंड दैट्स वाई BMW सरप्राइज्ड अस. तो अगर डिज़ाइन वाइज बारे में बताऊँ, सबसे बड़ा चेंज इज दिस सेक्शन. पहली बात, लॉन्ग व्हील बेस का मतलब क्या है? दे हैव इंक्रीज द व्हील बेस, मोस्टली द रियर सीट, क्योंकि इट्स फॉर बेसिकली ओनर्स हु वांट टू सिट एट द बैक, दे वांट अ बिट मोर स्पेस. तो अगर मैं लेंथ के बारे में बताऊँ, इट्स नाउ मोर देन 4.6 मीटर्स. इट्स द लॉन्गेस्ट कार इन इट्स क्लास. व्हील बेस बढ़ चुका है बाय मोर देन 112 mm. 2800 mm व्हील बेस है. दैट्स स्पेस बिटवीन द टायर्स. गाड़ी लंबी भी होगी बाय अराउंड 116 mm, एंड ऑल ऑफ दैट गोज टू द लेंथ. तो साइड से गाड़ी काफ़ी लंबी लगती है, बट इट्स स्टिल अ प्रोपोर्शनेट डिज़ाइन, बट आई थिंक इट लुक्स नाउ मोर एलिगेंट. अदरवाइज इट्स स्टिल द X1. हाउएवर यहाँ पे रियर में आपको एक बैच मिलता है विच ऑब्वियसली सेज L, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज लॉन्ग व्हील बेस. सामने से इट्स द टिपिकल इलेक्ट्रिक X1. Look at that, not much change has there. A very nice grill, not as big as the iX or bigger BMWs, but looks quite good, proportionate, and in white looks quite elegant. But majorly it's the length. गाड़ी ज़्यादा लंबी लगती है. 18-inch alloy wheels, M Sport trim, which makes it looks nice. But again, majorly it's all about the rear seat and the long wheel. उसको गाड़ी ज़्यादा लंबी लगती है. Charging port is here. Now let's talk about the main highlight, which is of course the rear seat. मैंने कभी इतना स्पेस X1 में देखा. इनफैक्ट इसके बड़े सेगमेंट, ऊपर सेगमेंट वाले SUVs में भी मैंने इतना स्पेस नहीं देखा. X1 long wheelbase rear seat space is absolutely huge. Look at the amount of leg room that you get. मेरी हाइट है 6'1", amount of leg room that you get is unreal. इससे बड़े सेगमेंट में भी इतना स्पेस नहीं मिलता. That is one big highlight. उसके साथ साथ you get a lot of luxury features, but the space and the angle of the seat is much more comfortable, which makes it perfect for chauffeur driven. उसके साथ साथ you get a nice armrest, angle अच्छा है, window line is perfect, you get a good view out, you sit very comfortably, and importantly आपको rear seat recline option भी मिलता है up to 28.5 degrees. तो rear seat is a very comfortable place to be, and definitely इतना space कोई और इस segment छोड़ दो, इस ऊपर वाले segment गाड़ी में भी नहीं मिलता. तो आपको रियर सीट तो दिखा दिया. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स. नाउ ऑब्वियसली इट्स सिमिलर टू द X1, but one big thing is that it's got the latest BMW OS. The icons and controls are a bit different, slicker, lot more features, and all of that is there. 12 speaker का premium audio system है. This vegan leather upholstery here. It feels quite well built. It is a BMW which you will expect at this price, and from any BMW वो आपको यहाँ पे मिलता है. You get a massive panoramic sunroof which I told about in the rear seat. तो यहाँ पे यू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स एज वेल. वेरी नाइसली द वे दे पुट द वायरलेस चार्जिंग पैड दैट इज़ देयर. कप होल्डर्स है, बड़ा डोर पॉकेट्स भी है, एंड दिस फ्लोटिंग कंसोल इज क्वाइट ए नाइस टच एज वेल. तो येस, the latest OS is a starting point, but again you get a premium audio system, panoramic sunroof, pretty much all of the goodies which you expect. अब हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में. X1 लॉन्ग व्हील बेस यहाँ पे इट्स फर्स्ट मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार बाय BMW, और यहाँ पे कंपेयर टू द इम्पोर्टेड iX1 जो डुअल मोटर के साथ, यहाँ पे इट्स अ सिंगल मोटर. ऑब्वियसली कंपेरेटिव प्राइस रखने के लिए BMW ने सिंगल मोटर बनाया. इट्स अ फ्रंट माउंटेड सिंगल मोटर अराउंड जस्ट मोर देन 200 bhp, 204 bhp, एंड जस्ट अबव 250 Nm. तो यहाँ पे पावर का बताओ, इट्स अ बिट लेस दैन द डुअल मोटर, बट 0 to 100 इज 8.6 seconds, which is decent. However, ये सब numbers है, जब आप चलाते हैं असलियत में, it's quite a nice, pleasing driving experience, but with a focus on comfort. पहली बात, मैं हूँ efficient mode में, और look at that, when you put your foot down,
इंस्टेंट आपको पावर मिलता है। तो इवन दो इट साउंड्स लेस ऑन पेपर, पावर इज मोर देन एम्पल। जी हाँ, iX1 डुअल मोटर की तरह जो पावर मिलता था बिकॉज ऑफ द सो मच एक्सेलरेशन दैट कार हैड, ऑब्वियसली वैसा नहीं है, बट इट्स क्वाइट फास्ट एनफ, मोर देन एनफ परफॉर्मेंस। प्लस ड्राइव मोड्स मिलता है विच यू कैन एडजस्ट। जी हाँ, यहाँ पे वो पैडल्स नहीं मिलता विद द बूस्ट, बट अगेन यू डोंट रियली नीड इट, पुट योर फुट डाउन, इंस्टेंट पावर आपको यहाँ पे मिलता है। सो परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, देयर इज नो कंप्लेंट्स देयर। बट एक और चीज़ मुझे अच्छा लगा इज द राइड। द राइड इज डेफिनेटली द मोस्ट कंफर्टेबल आई हैव बीन ऑन एन X1। थोड़ा सा लो स्पीड का फर्मनेस है, but these 18s pity I think do a better job than some of the other X1s that I have driven. So yes, ride is comfortable, it's very noiseless, refined, easy to drive car, but performance is very good. Obviously EVs का फायदा होता है instant torque, वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो yes, performance may not be as huge as the dual motor iX1, but it's more than enough, definitely way more than what the figures suggest. अगर मैं रेंज के बारे में बताऊँ, 66.4 किलोवाट बैटरी पैक है, 531 इज द ऑफिशियल रेंज फिगर। हमने इतना ज़्यादा नहीं चलाया टू गिव यू अ प्रॉपर रेंज टेस्ट दैट विल ड्राइव लेटर, but you can expect near 400. I mean, it also depends on the way you drive, but 350 400 is what you can expect, which is more than good enough. But the key takeaway here is the smooth, the linear acceleration and the ride comfort. It's definitely the most comfortable X1 that I have driven. टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का। प्राइसिंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट। जबरदस्त प्राइसिंग किया है, शॉक दिया है BMW ने, क्योंकि भाई पहली बार ईवी सस्ती है पेट्रोल डीजल से। 49 lakhs फॉर अ लॉन्ग व्हील बेस इलेक्ट्रिक X1 with more power than the petrol X1. I mean, this is a bit of a no-brainer. BMW has shocked the pricing. It is way better price and makes a lot of EVs look overpriced. That's the value for money quotient that BMW X1 long wheelbase meets. As for the car, पावर काफ़ी अच्छा है। इट्स नॉट एज फास्ट एज डुअल मोटर, बट इट्स प्रीटी गुड। डोंट गो बाय द फिगर्स। स्पेस इज गुड, फीचर्स काफ़ी ज़्यादा। इट्स अ BMW आफ्टर ऑल, तो इट्स रियली वेल पैकेज एंड फॉर द प्राइस इट इज़ फैंटास्टिक वैल्यू फॉर मनी।